हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। अब डिस्कस करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्क्रीन पर आपको एक न्यूमेरिकल शो हो रहा होगा। टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट चेन एज ऑफ 1000.5 मीटर and angle of intersection is 60 degree. If the radius of curve is 500 meter, compute all the elements of this curve. सो क्वेश्चन में अपन को कुछ पैरामीटर्स दे दिए हैं, करेस्पॉन्डिंग हमें सारे एलिमेंट्स डिटरमाइन करने हैं सिंपल सर्कुलर कर्व के। वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले डिटरमाइन कर लेते हैं जो कर्व है उसकी लेंथ। सो लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। सो लेंथ ऑफ कर्व हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू पाई बाय 180 r into delta. Now pi by 180 as it is रहा, मल्टीप्लाई बाय r यानी कि रेडियस ऑफ द कर्व। क्वेश्चन में जो रेडियस ऑफ कर्व है ये दे रखा है 500 मीटर। नाउ डेल्टा, क्वेश्चन में जो डेल्टा है यानी कि जो एंगल है ये दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर निकल के आता है 523.6 मीटर। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया है लेंथ ऑफ कर्व। सो पहला पैरामीटर हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं। अब डिटरमाइन कर लेते हैं नेक्स्ट पैरामीटर यानी कि टेंजेंट लेंथ को। सो सेकंड पैरामीटर टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ। नाउ टेंजेंट लेंथ हम लोगों ने इसे डिनोट किया था कैपिटल टी से। सो ये हो जाएगा टी, क्या था ये टी, ये निकल के आया था r 10 डेल्टा बाय 2। नाउ r क्वेश्चन में दे रखा है अगेन, ये हो जाएगा 510 डेल्टा 60 है हम लोगों का, सो 60 डिवाइड बाय 2। नाउ जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा 289 मीटर। तो यहां पर हम लोग टेंजेंट लेंथ को भी डिटरमाइन कर लिए हैं। अब डिटरमाइन कर लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि एक्सटर्नल डिस्टेंस। सो थर्ड एक्सटर्नल डिस्टेंस। ना एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू r सेक थीटा सेक डेल्टा। ठीक है, सेक डेल्टा बाय 2, ये -1। क्लियर है। नाउ r 500 सेक डेल्टा कितना है 60 डिवाइड बाय 2 यानी कि सेक 30 हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, सो इसके लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे E निकल के आ जाता है 77.35 मीटर। सो यहां से हम लोग डिटरमाइन कर लिए हैं हमारे कर्व के लिए एक्सटर्नल डिस्टेंस को। नेक्स्ट डिटरमाइन कर लेते हैं मिड ऑर्डिनेट। सो मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, कैपिटल M से इसे हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। क्या हो जा रहा था इसका फॉर्मूला, ये हो जा रहा था r 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2, कॉस डेल्टा बाय 2। नाउ अगेन r कितना है 500, 1 माइनस कॉस डेल्टा कितना 60 डिवाइड बाय 2 यानी कि कॉस 30 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे m की वैल्यू निकल के आ जाएगी 67 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन कर लिए हैं मिड ऑर्डिनेट को। ठीक है, सो मिड ऑर्डिनेट तक हम लोग डिटरमाइन कर लिए। नेक्स्ट हम लोग अब डिटरमाइन कर लेते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। सो फिफ्थ लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड।
ये कैसे डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल L इज इक्वल टू 2R साइन डेल्टा बाय 2, साइन डेल्टा बाय 2, वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 500 साइन डेल्टा कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि साइन 30। इसे जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकल के आता है 500 मीटर। तो यहां से अपन लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड भी निकाल लिए। नाउ लास्ट क्या बच जाता है, अब हम लोग चेन एज निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ सो 6 पॉइंट निकाल लेते हैं, चेन एज फॉर टेंजेंट पॉइंट, ठीक है। सो चेन एज फॉर टेंजेंट पॉइंट, ठीक है। तो पहले कौन सा टेंजेंट पॉइंट ले लेते हैं, पहले T1 ले लेते हैं। सो T1 क्या हो जाएगा, V पॉइंट का चेन एज है ना। सो चेन एज ऑफ V पॉइंट यानी कि वर्टेक्स पॉइंट का चेन एज माइनस का क्या करते हैं, माइनस का कर देते हैं है ना, T यानी कि टेंजेंट डिस्टेंस। क्वेश्चन में अपन को ये जो V पॉइंट है, अपन को बोला है जो दोनों टेंजेंट है वहां का जो इंटरसेक्शन है उस पॉइंट का चेन एज क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 1000.5। तो V पॉइंट का जो टेंजेंट है ये क्वेश्चन में दे रखा है 1000.5, और जो T है यानी कि टेंजेंट लेंथ है वो डिटरमाइन कर लिए हम लोग, कितना है 289, ये हो जाएगा 289। नाउ फाइनली इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ये निकल के आ जाएगा 711.5 मीटर। तो हम लोगों ने T1 पॉइंट का यानी कि जिस पॉइंट से हमारा कर्व स्टार्ट होगा उस पॉइंट का चेन एज निकाल लिया। अब हम लोग चेन एज निकाल लेते हैं किस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर आकर के हमारा कर्व फिनिश हो जाएगा यानी कि T2 पॉइंट। सो T2 पॉइंट का चेन एज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 पॉइंट का चेन एज प्लस का लेंथ ऑफ कर्व, ये हो जाएगा T1 पॉइंट का चेन एज प्लस का लेंथ ऑफ कर्व। नाउ T1 पॉइंट का चेन एज हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 711.5 प्लस लेंथ ऑफ कर्व भी डिटरमाइन कर लिए हम लोग, कितना 523.6। सो फाइनली हमको मिल जाएगा हमारे T2 पॉइंट का चेन एज, कितना निकल के आ रहा है 1235.1 मीटर। सो ये निकल के आ गया T2 पॉइंट का चेन एज। नाउ सो यहाँ पर हम लोग जितने भी एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो पहला लेंथ ऑफ कर्व, टेंजेंट लेंथ, एक्सटर्नल डिस्टेंस, मिड ऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड और चेन एज डिटरमाइन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतने सारे एलिमेंट्स को डिटरमाइन करने होते हैं। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कैसे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कर्व के बेस पर है ना, जो अगर न्यूमेरिकल आता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग फील्ड पर जो कर्व है ना उसकी सेटिंग आउट करते हैं। थैंक यू।